पांडे, क्लास 10 मैथ्स के फिजिक्स क्लास 10 फिजिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं इससे पिछले वाली वीडियो आपने देखा होगा और उसमें बताया गया हर एक टॉपिक को आप लोगों ने समझा होगा। यदि वीडियो को 1 से 2 बार आप लोग देख लेते हैं तो मे भी हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उसी फिजिक्स को, उसी टॉपिक को, लेकिन कुछ अलग हटके। यानी आज पढ़ेंगे हम लोग कि इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, कि कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण द्वारा इमेज कैसे बनता है उस चीज को हम लोग समझेंगे। इज दैट क्लियर? क्या पढ़ना हम लोगों को? हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। क्लियर? तो आइए यहां देखेंगे हम लोग कैसे बनता है। तो इससे पहले वाली वीडियो यानी कनकेव मिरर में हमने देखा था इमेज जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है मिरर के सामने वह 6 केस में रखा जाता था, लेकिन यहाँ पर 6 केस नहीं होगा, क्योंकि यदि ऑब्जेक्ट को आप चाहे जहां भी रख लो, नहीं सेंटर है और नहीं फोकल है, इस साइड फोकल के पोल के लेफ्ट साइड में नहीं सेंटर है और नहीं फोकल है किधर? तो पोल के राइट साइड में, और पोल के राइट साइड में फोकल और सेंटर ऑफ कर्वेचर है। चलिए मान लिया हमने, मान क्यों है? ऑब्जेक्ट को आप इधर कहीं भी रखेंगे उसका इमेज नहीं बनने वाला। ऐसा क्यों? गुस्सा है? नहीं, इसका मतलब ये कि आप ऑब्जेक्ट को चाहे जहां भी रखेंगे क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाले जो रेज होंगे वे ऑब्जर्व कर लिए जाएंगे। किसके द्वारा? इस मिरर के जो पार्ट कलई किया गया है उसके द्वारा। इसलिए हम कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को नहीं फोकल पर रख सकते हैं और नहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख सकते हैं। कहां रखेंगे? 2 कंडीशन। पहली कंडीशन इंफिनिटी पे, यानी कहां? एट इंफिनिटी, मतलब कहां? अनंत पर। यहां पर 6 केस नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बता रहा हूं, यहां पर सिर्फ 2 ही केस होगा। पहला केस कहां? जब ऑब्जेक्ट को अनंत पर रखा जाएगा। दूसरा केस जब ऑब्जेक्ट को अनंत और पोल के बीच चाहे जहां रख दे इमेज आपका वही बनने वाला है। क्लियर? तो पहला लेके चलते हैं, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा गया हो? इंफिनिटी पर रखा गया हो। तो जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर रखा गया होगा तो सिंपल सी बात, उस ऑब्जेक्ट से रेज निकल रहे होंगे, रेज निकल रहे होंगे, उस रेज का इस रिफ्लेक्टिव सरफेस पे से क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होगा तो ये वाली रेज रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चली जाएगी और ये वाली रेज रिफ्लेक्ट होकर नीचे चली जाएगी। इज दैट क्लियर? ये उस पार नहीं जा सकती क्योंकि ये पार्ट अंदर से क्या किया गया है? कोटेड है। क्लियर? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखे हुए हैं तो 2 रेज हमने लिया, रेज बहुत निकलती हैं, हमने सिर्फ 2 ही रेज लिया। क्लियर? तो जब हम इसको पीछे बढ़ाएंगे, भाई अब जा नहीं सकता, अब इसके साथ हम क्या करेंगे? जबरदस्ती करेंगे। जबरदस्ती करेंगे तो सिंपल सी बात है, इमेज जबरदस्ती वाला कैसा बनता है? कैसा बनता है? वर्चुअल इमेज बनता है। रियल इमेज तभी बनता है जब लाइट रेज रियल में मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो लाइट रेज है वो रियल में नहीं मिल रही। कैसी मिल रही है? जबरदस्ती मिल रही है। क्लियर है ना? लाइट रेज जबरदस्ती मिल रही है तो इमेज भी कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा, यानी जबरदस्ती वाला। समझ में आ रही बात है ना? तो यहां देखिए, पहली बात इंफिनिटी से आया, रिफ्लेक्ट हुआ, हमने पीछे बढ़ाया, रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे है हमने उसको क्या किया? पीछे बढ़ाया तो कहां आके मिला? फोकल में मिला। क्लियर? तो इमेज कैसा बनेगा? जबरदस्ती में आए हैं तो लिखेंगे हम व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ठीक है ना? व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, कहां? इन कन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्म
एट कहाँ, फोकल, फोकस भी लिख दीजिए, एट फोकस। फोकस बना कहाँ, किस साइज का, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब कि बिंदु के आकार का, एक बिंदु पे आके मिली हुई है, इस लाइन से थोड़ा भी जो कटा हुआ है ऊपर नीचे नहीं है, यानी एक बिंदु पे आके मिला हुआ है, तो इमेज कैसा बना, हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत ही छोटा सा बना हुआ है। वो भी कैसा बना हुआ है, वर्चुअल बना हुआ है, वर्चुअल है ना, जबरदस्ती मिला है, हम पीछे पढ़ा के मिला है, तो इमेज कैसा बना, वर्चुअल बना। और कैसा बना, कैसा बना होगा, सीधा बना होगा, जो बना होगा वो सीधा बना होगा, क्योंकि हमको पता है कि जो वर्चुअल इमेज बनता है वो कैसा बनता है, सीधा। जो इमेज यहाँ पर बना होगा कैसा होगा, सीधा इमेज होगा। अब चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर इरेक्ट, या फिर चाहे तो नहीं लिख सकते हैं। कहाँ बना, बिहाइंड द, कहाँ, मिरर लिखेंगे। व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी इमेज फॉर्म एट फोकस हाईली डिमिनिश्ड बिहाइंड द कहाँ, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। हिंदी वाले लोग लिख सकते हैं कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद उत्तल दर्पण के पीछे फोकस पे मिलती हैं, जिससे वस्तु का आकार बहुत ही छोटा होता है और सीधा होता है। इज दैट क्लियर? यदि नेचर ऑफ बोल दिया जाए कि नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, हम लिख सकते हैं नेचर ऑफ इमेज या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, जो इमेज बना हो कैसा है, तो कुछ नहीं, आप आराम से लिख लेंगे, हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एट फोकस, ये इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आता है एग्जाम में कि प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति लिखिए। स्थिति मतलब कहाँ बनी हुई है, प्रकृति मतलब कैसा, और उल्टा या सीधा इसके बारे में लिखना होता है। तो क्लियर, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो वस्तु कहाँ बन, इमेज कहाँ बनेगा, फोकस में बनेगा, किस मिरर में, कन्वेक्स मिरर में। मे भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कुछ नहीं, आपको बस ये लिखना है कि हाईली डिमिनिश्ड और कैसा, वर्चुअल एंड कैसा, बिहाइंड द मिरर, सॉरी हाँ, बिहाइंड द मिरर। इस चीज को हम लोग ऐसे लिख लेंगे आप लोग, तो ये हो जाएगा नेचर ऑफ इमेज यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज के बारे में आप चीज ऐसे लिख सकते हैं। इस चीज को आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जो इसमें इमेज बन रहा है उस इमेज की पोजीशन कैसी है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो चूंकि पोल के राइट साइड में है तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा एट द साइन कन्वेंशन के अनुसार। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा कंडीशन देखते हैं। आइए समझते हैं हम लोग सेकेंड केस। फर्स्ट केस समझ में आया होगा, सेकेंड केस देखिए। सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट को कहां रखा जा रहा है, अनंत और ध्रुव के बीच, यानी कि इंफिनिटी और पोल के बीच, चाहे जहां भी ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है। इज दैट क्लियर? ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा, इंफिनिटी और पोल के बीच में, चाहे जहां भी। उसमें ऑब्जेक्ट को रखा हुआ दिखाया नहीं जाता था, इसमें हम ऑब्जेक्ट को रखा हुआ दिखाएंगे। यह हमने मान लिया कि यह ऑब्जेक्ट है ए बी। क्लियर? कहां रखे हुए हैं, इंफिनिटी और पोल के बीच में, फोकस यहां है और सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका यहां। क्लियर? दो चीज, हम फोकस को इधर कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात क्या होगी कि इस ऑब्जेक्ट से पैरेलल एक रेज निकलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के। उसके बाद क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा जो ऊपर की तरफ चली जाएगी। अब नीचे से तो रेज निकलेगी नहीं,
क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है ना, तो रेज नीचे से कैसे निकलेगी? तो एक रेज हमने यहां से लिया पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, और रिफ्लेक्शन के बाद ऊपर चली गई। दूसरी रेज कहां से लेंगे, यह थोड़ा सोचनीय विषय है। तो दूसरी रेज कोई ज्यादा सोचना नहीं है, आप दूसरी रेज या तो यहां से ले और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास चले जाए, या तो यहां से ले और ये पोल के पास चले जाए, ऐसे। आप प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन के आधार पर आप यहां से ले सकते हैं। जो एंगल यहां बनेगा वही एंगल आपका यहां भी बनेगा। क्लियर? अब बताइए, क्या यह वाली रेस और ये वाली रेस कभी आपस में मिलेगी? यदि आप इस रेस को 1 और इस रेस को 2 नाम दे दें, यानी रेस 1 और रेस 2, तो क्या रेस 1 और रेस 2 कभी आपस में मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो मिलाने के लिए क्या करेंगे, इसको पीछे करेंगे। तो पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहां से जाएगा? हमने बताया पिछले वीडियो में कि यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस होके जाएगी। ये कहां से होके जाएगी? ये फोकस से होके जाएगी। ये कहां से जाएगी? बस जहां जाना था वहां चली गई। इसको हम पीछे बढ़ाएंगे, यहां पीछे बढ़ाया तो अब देखें, ये वाली रेस को पीछे बढ़ाए हम और ये इस वाली रेस को पीछे बढ़ाए, तो कहां मिला? फोकल और पोल के बीच में मिला हुआ यह ऑब्जेक्ट, यहां पर इमेज कहां बनेगा? यही बनेगा। आप यहां पर नहीं, आप ऑब्जेक्ट को चाहे जहां पर रख ले, यहां चाहे जहां रख ले, इमेज हमेशा ही फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा, चाहे जहां बन जाए। थोड़ा सा छोटा होगा या फिर थोड़ा बड़ा होगा, दो पहली कंडीशन कहां बनेगा? इमेज पोल और फोकस के बीच में। दूसरी चीज, हमेशा ही ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, कभी भी ऑब्जेक्ट से बड़ा नहीं बन सकता। यानी कि हम बात कर रहे हैं कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर में हमेशा ही ऑब्जेक्ट का इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है और कैसा बनता है? सीधा बनता है। तो बात समझ में आई? पहला रेस फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद ऊपर चली गई, रेस सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद नीचे चली आई। रेस फर्स्ट के रिफ्लेक्शन को पीछे बढ़ाए, फोकस पे आके मिली। दूसरे वाले को पीछे बढ़ाए, इस पॉइंट पर आके मिला, ये पॉइंट हमने बी डैश कर लिया, बी डैश और ए डैश को मिलाया, यही आपकी इमेज है। क्लियर? ये जो लंबाई आपको दिख रही है ए डैश और बी डैश, यही इमेज की लंबाई है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि इस इमेज में बताइए, इस फिगर में जो इमेज बना हुआ है उसकी हाइट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो कहेंगे आप हाइट पॉजिटिव है। अच्छा, प्लेस बताइए, प्लेस नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? तो कहेंगे पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है। यानी कि कन्वेक्स मिरर में यानी उत्तल दर्पण में जो इमेज बनता है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। लिखेंगे कैसे, इसको देख लीजिए। लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, इमेज फॉर बिटवीन कहा? पोल पोल एंड फोकस। कैसा? डिमिनिश साइज का, यानी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। फोकस स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? कैसा है? वर्चुअल। और कैसा है? कैसा है? वर्चुअल है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, प्लेस पता चला बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर। ये सारा चीज लिख सकते हैं। नेचर आप पूछ रहा होगा, क्वेश्चन में नेचर पूछ रहा है, नेचर ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति तो कुछ नहीं, इसी को आप अलग अलग लिख देंगे यहाँ पे तो हो जाएगा। समझ में आया? इमेज कैसे बना, उसको लिखना कैसे है, या अपने वर्ड में अपने शब्दों में लिख सकते हैं।
बस आपको समझना ये है। कन्वेक्स मिरर में 2 केस होता है, कनकेव मिरर में 6 केस होता है, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं। इमेज कैसा बना, इमेज का हाइट पॉजिटिव है, लेंथ भी कैसा है, दूरी जो है वो भी कैसी है, पॉजिटिव है। तो मान लीजिए कि इमेज यहाँ पोल से 2 सेंटीमीटर बना है, तो कहेंगे क्या है, +2 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट का इमेज बना हुआ है। क्लियर। हाइट भी क्या है, पॉजिटिव। नीचे बना होता तो हम कहते हैं हाइट क्या है, निगेटिव है। इस बेस पर आप कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो अभी हम आपको क्वेश्चन सामने रखेंगे। आप उस क्वेश्चन को या तो वीडियो को पोस्ट करके सॉल्व कीजिएगा या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। यहाँ से कोई कंसेप्ट में भी बचा नहीं होगा, सब कुछ आपको बता दिए इमेज कैसे बनता है। इस बेस जितना भी क्वेश्चन बनेगा आपको, वे सारे आपके सामने ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हम प्रेजेंट करेंगे। आप लोग उसको देखिएगा, उसमें जो सही होगा उसको टिक लगाइएगा। आइए तो देखते हैं, इसमें में भी कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगी। ठीक है, 2 केस था, दोनों केस हमने बता दिया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, ए लाइट रेज अप्रोचेस ए मिरर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 25 डिग्रीज, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि बोला है कि एक मिरर में एंगल ऑफ इंसिडेंट 25 डिग्री है, तो आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड कीजिए। ठीक है। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन है, रीता जो है किसी प्लेन मिरर के सामने पिन को 5.9 सेंटीमीटर दूरी पर रखती है, तो उसकी इमेज कितनी दूरी पर बनेगी। ठीक है ना। दर्पण के पीछे छवि जो है कितनी दूरी पर दिखाई देगी, रीता से कितनी दूरी पर दिखाई देगी। ध्यान दीजिएगा, मिरर से नहीं पूछ रहा है, रीता से कितनी दूरी पर इमेज दिखाई देगी, इस चीज़ का केयर कीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अवतल दर्पण का उपयोग कारों के पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है, क्योंकि रीजन दिया हुआ है, आप कौन सा है उसमें टिक लगाइएगा। 5 क्वेश्चन है, कोई कर्व प्लेन बोल रहा है कि दीज हैव कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड आर आल्सो कॉल्ड, कि कोई मिरर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व है, तो कौन सा मिरर होगा। ठीक है। ऐसे 6 क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन है, सारा कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिएगा और आप आंसर दीजिएगा। ओके, आशा करते हैं हर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि आप हर वीडियो देखे होंगे तो मैं भी हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। 8th क्वेश्चन है, ठीक है, किसी मोमबत्ती को मोटे से शीशे के सामने जलाया जाता है, तो बताना है कि चमकदार छवि कौन सी होगी। बहुत सारा इसमें है। 9 वाला क्वेश्चन है, 2 मिरर को एक दूसरे के सामने समकोण पर रखा जाता है, राइट एंगल पर रखा जाता है, उनके बीच किसी वस्तु को रखा जाए तो उनका इमेज कितनी बनेगा, ये बताना है आपको। ठीक है ना। उसके बाद 10th क्वेश्चन है, कौन सा इनकरेक्ट है आपको बताना है। 11th क्वेश्चन है, हमने हर क्वेश्चन से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिया हुआ है, कोशिश किया है कि हर क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बेस ही बनाएं। ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आप लोग ऑब्जेक्टिव कीजिएगा, बाकी जो लिखने वाला है उसको लिख लीजिएगा। इसी तरह देखिए 11, 12, 13 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन को हमने लिखा है। 12 क्वेश्चन है, यदि छवि, यानी छवि का मतलब यहाँ प्रतिबिंब से उल्टा बना हुआ है, अवतल दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर रखी होगी, ये बना हुआ है। ठीक है ना। ये चीज़ है, आप उसको देख सकते हैं। 13 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में पढ़ाया हुआ। 13 क्वेश्चन है कि हाउ फार मस्ट एन ऑब्जेक्ट बी फॉर ए कनकेव मिरर इफ द इमेज फॉर्म इज बीन इन्वर्टेड, यानी इमेज इन्वर्टेड बना हुआ होगा कनकेव मिरर में, तो कहाँ रखा होगा ऑब्जेक्ट, ये बता रहा है। 14 क्वेश्चन है, फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोसीज ए रियल इमेज। रियल इमेज किस मिरर में बनता है, ये आपको बताना है। 15, 16, 17 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, हर क्वेश्चन को लगाइएगा। 22 क्वेश्चन है, मैं भी हर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। इजी वे भी क्वेश्चन लगा सकते हैं आप लोग। कुछ क्वेश्चन में न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी दिया हुआ है, आप लोग न्यूमेरिकल फॉर्म कीजिएगा। 22 वाला क्वेश्चन हमने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ताकि आप क्वेश्चन के फार्मूले को क्लियर कर लें। ठीक है। 22 वाला क्वेश्चन भी आपको फोकस लेंथ वाले पे फार्मूला है, फार्मूले बेस पे क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो सारा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, लास्ट में चलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा और सॉल्व भी किया होगा। इज दैट क्लियर। क्वेश्चन देखे होंगे, सॉल्व भी किए होंगे। जो इमेज फॉर्मेशन बताए हैं आप उसको 1 से 2 बार देख लेंगे, इसको समझ लेंगे। वीडियो को लास्ट तक प्लीज देखिएगा, इसमें हर एक टॉपिक बताया गया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो क्वेश्चन हमने दिया था वो भी इम्पोर्टेंट था।
तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चंस और वीडियो समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।